सद्गुरुवे नमः। जिज्ञासुओं का प्रश्न। यह स्थूल शरीर जो 5 तत्वों और 7 धातुओं से बना है, यह कितने भागों में बटा है? समाधान। यह स्थूल शरीर 2 भागों में बटा है, पिंड और ब्रह्मांड। आँख से नीचे के भाग को पिंड तथा आँख के ऊपर के भाग को ब्रह्मांड कहा जाता है। प्रश्न। यह स्थूल शरीर में जीव जागृत अवस्था में कहाँ पर रहता है? समाधान। जागृत अवस्था में जीव का वासा दोनों आँखों के बीच में रहता है। प्रश्न। स्वप्नावस्था में जीव कहाँ रहता है? स्वप्नावस्था में जीव कंठ में रहता है और स्वप्न के दृश्य को देखता रहता है। जिज्ञासुओं का प्रश्न। कंठ में जीव अकेले होकर स्वप्न का दृश्य देखता है या इंद्रियों के साथ रहकर? समाधान। कंठ में जीव 4 अंतःकरण मन बुद्धि चित्त और अहंकार के साथ रहकर स्वप्न को दृश्य देखता है। जिज्ञासु। सुषुप्ति गहरी नींद की अवस्था में जीव कहाँ और कैसे रहता है? सुषुप्ति की अवस्था में जीव हृदय में रहता है और बेहोशी की अवस्था में रहता है। सुषुप्ति की अवस्था में जीव के साथ कोई इंद्रियां रहती है या नहीं है? सुषुप्ति की अवस्था में जीव के साथ एक इंद्रिय चित्त रहता है, यह साथ नहीं छोड़ता है। सुषुप्ति की अवस्था में चित्त इंद्रियां जीव का साथ क्यों नहीं छोड़ती है? सुषुप्ति की अवस्था में अगर चित्त इंद्रियां जीव का साथ छोड़ दे तो जीव पुनः जागृत अवस्था में नहीं लौट पाएगा, अर्थात तो मर जाएगा। चित्तेंद्रियां जीव का साथ छोड़ देगी तो शरीर की मृत्यु हो जाएगी। चित्तेंद्रियां चेतन का व्यष्टि रूप है, इसलिए यह जीव का साथ नहीं छोड़ती है। प्रश्न। परमात्मा में एकम एक होने के लिए जीव इस संसार में कहाँ से चलता है? जागृत अवस्था में जीव दोनों आँखों के बीच से में रहता है, यहीं से जीव अंतः साधना द्वारा परमात्मा से मिलने के लिए ऊपर की ओर चलता है। प्रश्न। जीव के ऊपर त्रयावरण अंधकार प्रकाश और शब्द का पर्दा है, कितने पर्दों के पार करने पर जीव पीव में मिलकर एकम एक हो जाता है? समाधान। अंधकार प्रकाश और शब्द इन तीनों आवरणों को पार करने पर जीव पीव में मिलकर एकम एक हो जाता है। प्रश्न। जब जीव साधन विशेष द्वारा परमात्मा से मिलकर के एकम एक हो जाता है, तब वह फिर संसार में आकर